Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 6। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 6। अभी तक के जो 5 पार्ट्स हुए हैं वो अगर आप लोगों ने देखे नहीं है तो वो वीडियोस आप लोग देखिएगा ताकि ये भी वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम क्या करेंगे इसमें? आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज द डिग्री। ऐसा करके एग्जाम में हमें सवाल आता है, ज़्यादातर 10th 12th बोर्ड में भी आता है और कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। थोड़ा सा लेवल इधर उधर हो सकता है, तो इसके लिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो या जिस भी बोर्ड की आप स्टडी कर रहे हो, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड की आप लोग स्टडी कर रहे हो और जिस भी स्टैंडर्ड में आप लोग हो, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर किस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं पिछले सालों में, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से चेक कर सकते हो। तो ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आप लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस आज हम लोग सीखेंगे कि चेंज द डिग्री, ऐसा करके हमें सवाल आता है एग्जाम में और सपोज किस तरह से ये सॉल्व करना होता है ये हम लोग आज देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग इसमें नहीं चेंज करना होता है। मीनिंग चेंज किए बिना डिग्रीज को चेंज करना होता है। तो अगर हमें दी गई हो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री, ओके, वो पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव एडजेक्टिव से हमें पता चलती ही है, बहुत डिटेल में हमने इस पर चर्चा की है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री हमें दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और अगर कंपैरेटिव डिग्री का हमें सेंटेंस कोई दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर हमें कोई दिया गया है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो हम उसे, और ये भी जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज किए बिना हम डिग्रीज को चेंज करेंगे, ये बात हम लोगों को जरूर याद रखनी है। तो फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें दिया गया है तो हम लोग उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और अगला जरूर याद रखना, अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया गया है एग्जाम में, अगर सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है तो हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में उसे चेंज करना होता है, दोनों डिग्रीज में। ओके, तो जरूर याद रखना, पॉजिटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव और सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में हमें चेंज करना होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव का किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं इन डिग्रीज को ये देखेंगे। सुपरलेटिव का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि रूल्स है इसमें, तो रूल्स में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम देखते हैं किस तरह से
हम लोग पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ ही सिंपल से एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि रूल्स अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो कोई भी कितना भी डिफिकल्ट अगर एग्जाम्पल आए तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रूल्स और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की, तो कोई भी आप लोगों के सामने अगर एग्जाम्पल आ जाए तो आप लोग उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों ने अच्छे से रूल्स को समझा है तो हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है, मोहिनी इज एज क्लेवर एज रोहिणी। मोहिनी इज एज क्लेवर एज रोहिणी। तो मोहिनी जो है वो रोहिणी जितनी ही क्लेवर है, रोहिणी जितनी ही वो होशियार है। मोहिनी इज एज क्लेवर एज रोहिणी। तो यहाँ पर एज और एडजेक्टिव और एज ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना। मतलब पॉजिटिव डिग्री समझ आएगी एज डैश एज से, मतलब एज फिर हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा पॉजिटिव और उसके बाद एज आ जाएगा। ओके, सो कैसे किस तरह से होगा वो, मोहिनी इज एज क्लेवर एज रोहिणी। तो हमने समझा कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है हमारा, राइट। तो हम लोगों को किसमें इसे चेंज करना है, तो हम लोगों को इसे कंपैरेटिव डिग्री में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, रोहिणी इज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी। रोहिणी इज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी, इस तरह से हो जाता है। देन ये हमारा वर्ड है जिससे कि समझ आ जाता है कि हमें कि कंपैरेटिव डिग्री है, और क्लेवरर से भी हमें समझ आता है कि ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि रोहिणी जो है वो मोहिनी जितनी क्लेवर नहीं है, मोहिनी जितनी वो होशियार नहीं है। इसका ही मतलब क्या होता है दोस्तों पॉजिटिव में, जो हमने देखा कि मोहिनी जो है वो रोहिणी जितनी ही क्लेवर है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नॉट हम लोगों ने यूज किया, तो और एक चीज इसमें याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में नॉट है, अगर सेंटेंस में नॉट है तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में उसे चेंज करेंगे तो हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम लोग कंपैरेटिव बनाने में, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने में नॉट लगाएंगे। अगर है तो कंपैरेटिव में नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं है तो कंपैरेटिव बनाते वक्त हम लोग लगाएंगे। ये बात जरूर याद रखना। जैसे कि कैसे हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल था पॉजिटिव का। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल था पॉजिटिव डिग्री का, क्या था, वो था मोहिनी इज एज क्लेवर एज रोहिणी। और इसे हमने कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए किस तरह से किया, रोहिणी इज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी। रोहिणी इज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी। देन से भी हमें समझ आता है कि ये कंपैरेटिव का सेंटेंस है, और हमें और किस चीज से समझ आता है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो हम लोगों ने कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज किया सेंटेंस में। तो इससे भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि ये कंपैरेटिव डिग्री हुई है, और इसे हमने सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना चेंज किया है।
ये बार बार बता रही हूँ, ये जरूर याद रखना। तो अगले कुछ एग्जाम्पल्स इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिकेत। राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिकेत। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों। आप लोग भी अपने आप से करने की कोशिश करना, किस तरह से आएगा कंपैरेटिव में। सबसे पहले कौन आएगा? अनिकेत आएगा। अनिकेत इज, नॉट है क्या सेंटेंस में? नहीं है, तो हम नॉट लगाएंगे कंपैरेटिव बनाते वक्त। तो अनिकेत इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल। अनिकेत इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल। ओके, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतीक इज एज टॉल एज पार्थ। प्रतीक इज एज टॉल एज पार्थ। तो आप लोगों को भी आएगा ये आसानी से। किस तरह से करोगे? पार्थ पहले आएगा, पार्थ इज, नॉट आएगा, नॉट टॉलर देन प्रतीक, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब। गुलाब जामुन इज नॉट एज स्वीट एज रसगुल्ला। गुलाब जामुन इज नॉट एज स्वीट एज रसगुल्ला। तो किस तरह से आएगा ये? तो सबसे पहले आएगा हमारा रसगुल्ला। यहाँ पर नॉट है तो इज, नॉट चला जाएगा, स्वीटर देन गुलाब जामुन। रसगुल्ला इज स्वीटर देन गुलाब जामुन। अब ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं। पॉजिटिव का अगर कोई भी सेंटेंस हो पॉजिटिव डिग्री का, तो उसे हम कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोगों ने सीखा। और बहुत आसान है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। तो आगे हम जाएंगे। अब आगे हम क्या सीखेंगे? तो आगे हम सीखेंगे, अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया हो, अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री किस तरह से हम लोग बनाते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं, मीनिंग सेंटेंस का चेंज किए बिना, ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जरूर इन एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से सुनना, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ें, राइट। तो एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा ही रूल्स को भी समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस है? बहुत आसानी से समझ आता है कि स्मार्टर भी यूज हुआ है, स्मार्ट का कंपैरेटिव फॉर्म, और यहाँ पर देन भी यूज हुआ है। तो देन से तो समझ ही आता है ये कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो चेंज द डिग्री अगर हम लोगों को पूछा जाए तो हम लोग उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा गणेश। ओके, गणेश इज, यहाँ पर भी सेम नॉट का रूल है। नॉट अगर नहीं है तो लगाना है तो नहीं लगाना है। मतलब अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में हमारे नॉट है तो पॉजिटिव बनाते वक्त नहीं लगाना है, और कंपैरेटिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव बनाते वक्त लगाना है, राइट। तो सेम रूल है, जैसे कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते वक्त हम लोगों ने किया था, वैसे ही सेम है। तो कैसे आएगा देखते हैं। फिर से एक बार सेंटेंस बताऊंगी। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। ओके, तो यहाँ पर कैसे आएगा? गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश, राइट। तो आप लोगों ने समझा होगा इस चीज को।
तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। ये भी मोर ब्यूटीफुल से आप लोगों को समझ आया होगा, और देन से तो समझ ही आता है कि कंपेरेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव किस तरह से करोगे आप लोग भी ट्राई करना। सबसे पहली कौन आएगी? गीता, राइट। गीता इज, यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है। नॉट एज ब्यूटीफुल, राइट, एज गीता, एज सीता। किस तरह से आएगा फिर से एक बार बता रही हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, राइट। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अंजलि इज, यहाँ पर नॉट है, हाँ ध्यान रखना, नॉट बेटर देन सुहा। अंजलि इज नॉट बेटर देन सुहा। तो सबसे पहली कौन आएगी अब? सुहा। सुहा इज, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, एज गुड एज, बेटर का जो गुड बेटर बेस्ट ये हम लोगों ने समझा था, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, तो गुड आएगा यहाँ पर। किस तरह से आएगा? सुहा इज as good as अंजलि। सुहा is as good as अंजलि। तो ये रहा हमारा सेंटेंस। अगला और एक सेंटेंस आज के लिए हमारा आखिरी एग्जाम्पल रहेगा। ये सेंटेंस है, रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन अमित। रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन अमित। अमित किस तरह से आएगा ये कंपैरेटिव करने के लिए? अमित इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज महेश। अमित इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रमेश। तो नेम्स इधर उधर हो गया है दोस्तों। फिर से एक बार मैं सेंटेंस बता रही हूँ। रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन अमित। तो इसका कैसे होगा? अमित इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रमेश, इस तरह से आएगा। तो उम्मीद और विश्वास कि आप लोगों को पॉजिटिव का कंपैरेटिव किस तरह से बनाना है और कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना, ये बहुत बार बता रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और इसमें गलती ना हो जाए। सेंटेंस का मीनिंग कहीं भी आप चेंज मत करो। और किस तरह से हम लोग रूल्स भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझे कि किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं डिग्रीज को, पॉजिटिव का कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव का पॉजिटिव में। तो विश्वास है कि उम्मीद और विश्वास कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आप लोगों के तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, मतलब एक बार अगर ना समझ आए तो बार बार सुनना, ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप लोगों के एग्जाम्स में भी ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव किस तरह से करना है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।